नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जो साथी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों को उड़ान देने के लिए एक नई भर्ती राजस्थान में और आ चुकी है। जी हां, राजस्थान के अंदर ये जो भर्ती मांगी गई है, ये आपके राजस्थान एलडीसी की नई भर्ती है। इस पूरी भर्ती की हम चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है। मजे की बात है कि ये जो भर्ती है, ये आपके सीईटी से बाहर है, क्योंकि अभी जस्ट पहले जो एलडीसी की भर्ती आई थी वो सीईटी के अंदर थी, लेकिन इस बार जिन्होंने सीईटी पिछली बार नहीं दिया था, तो उनके लिए भी ये अच्छी खबर है कि आप बिना सीईटी के भी अब एक नई एलडीसी की भर्ती आई है, उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आवेदन इसके कब से रहेंगे, पाठ्यक्रम क्या है, और इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, पद कितने हैं, वो सभी चीजों की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यहां पे देखो, ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, इसको चूकना नहीं है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखो, शुरुआत करते हैं वीडियो की, ध्यान देना। ये देखो कनिष्ठ लिपिक, ध्यान देना, यहां पे ये कह रहा है कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता, यानी सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता की। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता में कुछ नहीं करना, आपके पास जनरली देखो, अगर बात करें यहां पे देखो, एक चीज समझना इस बात को ध्यान से, 10+2, यानी यहां पे आप बात करोगे 10+2 यानी 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास आप होने चाहिए। एलडीसी के लिए पहली प्रायोरिटी जो रखी गई है कि भाई 12th पास आप होने चाहिए, फिर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से, इसके समकक्ष कोई और परीक्षा भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में हर किसी के पास कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होता है, जो हर कोई ने कर रखा होगा, RSCIT, और अभी भी तक भी अगर नहीं किया है तो भाई आगे कर लेना, क्योंकि अगर आप लिपिक से संबंधित कोई भर्ती देते हैं या फिर राजस्थान में अन्य कोई भर्तियां हैं, सब में लगभग RSCIT अनिवार्य किया जा रहा है। यानी आपके पास पहली प्रायोरिटी में तो 12th पास RSCIT होना ही चाहिए, या फिर कंप्यूटर का कोई और डिप्लोमा। देखो किसकी बात कर रही है, यानी इससे अलावा तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के DOECC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, यानी आपने कंप्यूटर में ओ लेवल का कोई डिप्लोमा कर रखा है, वह भी इसमें चलने वाला है। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग सहायक यानी COPA या डेटा प्रिपरेशन व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, यहां पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर देखो, ये बात कर रहा है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL, ये आपके जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो आयोजित करवाया जाता है RSCIT, यानी ये भी आपके पास चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 12th होना चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैंने सारे डिप्लोमाज आपको बता दिए कंप्यूटर के कौन कौन से होने चाहिए। ये तो हमने इसमें योग्यता की बात कर ली मित्रों, ये तो हमने किसकी बात कर ली, योग्यता की बात कर ली। अब इसमें छोटी सी एक चीज और आपको ध्यान रखनी, क्या रखनी है, देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। यहां पे प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अर्हता ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक 10/4/2024 तक प्राप्त होना आवश्यक है, यानी ये डिग्री आपके पास अंतिम तिथि तक आ जानी चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी 10/4/2024 तक ये आपके पास आवश्यक रूप से उपलब्ध हो जाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पे, देखो कनिष्ठ लिपिक पद हेतु चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया में देखो, कनिष्ठ लिपिक पद पर चयन प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा फेज फर्स्ट, देखो वही है, वहां पे भी आप देख रहे थे पहले फेज में क्या हो रहा था कि आपके लिखित परीक्षा हो रही थी, और सेकंड में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, यानी इसमें भी 2 चरण है, यानी फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में आपके लिखित परीक्षा है और सेकंड में कंप्यूटर का जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो है, ध्यान रखना। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिकतम अंक प्रतिशत प्राप्तकर्ता को वरीयता दी जाएगी, यानी इसमें जो अधिकतम अंक ले रखे हैं आपने 10+2 में, उसको भी वरीयता दी जाएगी, ध्यान रखना। लिखित परीक्षा एवं 10+2 उच्च परीक्षा में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले को जो है प्रार्थी को वरीयता दी जाएगी, यानी आयु के आधार पर भी वो तो देखो लगभग होता है, ठीक है। चयन हेतु परीक्षा निम्न प्रकार से होगी। अब देखो फेज फर्स्ट में आपके प्रथम प्रश्न पत्र, यानी प्रथम प्रश्न पत्र, यानी इसमें देखो प्रथम प्रश्न पत्र जो है ना, यानी फर्स्ट पेपर की बात कर रहा है। पेपर फर्स्ट में देखो क्या रखा गया है
कि पूर्णांक 300 है, यानी पेपर फर्स्ट में पूर्णांक कितने हैं? 300 है मित्रों, 300 है। इसमें सामान्य ज्ञान के 33 प्रश्न होने हैं, सामान्य विज्ञान के 33 प्रश्न है, गणित के 34 प्रश्न है। वहां पर क्या है कि आपको ये 50-50 के रेशियो में मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न 100 ही है, वहां पे आपको 150 प्रश्न मिल जाते हैं। अब इसमें देखोगे समय यहां 2 घंटे का है, वहां 3 घंटे का आपको मिल जाता है, यानी पेपर पहला आपका 300 अंक का है। द्वितीय प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पूर्णांक वही 300 होंगे, इसमें सामान्य हिंदी 50 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न, यानी कुल 100 प्रश्न यहां पर है। और समय अवधि भी कितने हैं? 2 घंटे हैं, यानी वहां पे भी आपको 2 घंटे मिल रहे। और देखो यहां पे भी 2 घंटे मिल रहे हैं, यानी इसमें दोनों पेपर में आपको 2-2 घंटे का समय दिया जा रहा है और सेम सिलेबस है। अगर आप सामान्यतः सीईटी एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रश्नों का फर्क है, बाकी सिलेबस वही सेम है। सिलेबस वही क्या है? सेम है। फिर देखो प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10+2 पद्धति के आधार पर होगा, यानी इसमें 10+2 लेवल का यहां पे पेपर आने वाला है। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा 300 अंक की बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र में होगी, जिसमें 3-3 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1 अंक काटा जाएगा, यानी यहां पे अगर आप एक उत्तर गलत देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां से रखी गई है। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के 3 गुना अध्ययन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे। वे समस्त अभ्यर्थी जो कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे, जो लिखित परीक्षा की निर्धारित वरीयता में अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं। वरीयता सूची प्रत्येक वर्ग की पृथक तैयार की जाएगी, यानी इसमें कैटेगरीज वाइज अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी, यानी इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और वही 40% न्यूनतम अंक का क्राइटेरिया यहां से क्या किया गया मित्रों? रखा गया है। ये आपको यहां से क्या करना है? याद रखना है। इसमें अगर आप ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रेड पे लेवल 5 है, यानी 5200 से आपके 20,200। इसके लिए आयु देखो, अब आयु की तो हम बात करते हैं मिनिमम 18 होती है और अधिकतम कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। लेकिन इसमें इस प्रकार छूट भी दी जा रही है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी। राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी, यानी 50 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, परंतु सैन्य क्रॉस वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दिशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। यानी यहां पे देखो आपको आयु में भी अच्छी खासी छूट यहां से दी जा रही है। फिर बात की जाए, देखो इसमें निःशक्त जनों के लिए है तो वह 10 वर्ष का है, ठीक है, ये आपको आयुवार छूट दी गई है। अब देखो आवेदक की न्यूनतम आयु आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यानी जो आवेदक आवेदन कर रहा है वो आवेदन की जो आपके अंतिम तिथि है वहां तक भी उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। ये यहां से आयु का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। ये नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं हैं, यानी कुछ अयोग्यताएं हैं जो आपको यहां पे दी हुई हैं। देखो किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यानी ये जनरली हर एक एग्जाम के लिए होता है, तो ये आपके अयोग्यताएं हैं, उस प्रकार आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना। फिर बात की जाए, देखो ये भी सारा का सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो परीक्षा का माह एवं दिनांक, परीक्षा की तिथि सूचना समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www, ये आपके दिया हुआ वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ध्यान रखना, देखी जा सकती है, यानी आप जो है विभाग की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या है मित्रों? सामान्य वर्ग या क्रिमिनल जो कैटेगरी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आवेदकों के लिए 1000 रुपए आवेदन शुल्क है। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह के लिए 500 रुपए का है और समस्त दिव्यांगजनों के लिए 100 रुपए का है, यानी जो आपके दिव्यांगजन हैं उनके लिए 100 रुपए है, ओबीसी वगैरह इनके लिए 500 रुपए है और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए यहां से आवेदन फीस क्या है? रखी गई है। बात की जाए इसी में, देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित
11/3/2024 से, यानी 11 मार्च से ही इसके आवेदन चालू हो गए हैं और ये आपके 10 अप्रैल 2024 तक रात्रि 11:59 तक जो है स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी के लिए नॉर्मली क्या होता है, देखो वह भारत का नागरिक हो, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये आपको पता ही अभी मैंने बता दी, ठीक है। समस्त दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्व प्रमाण पत्र फोटोकॉपी सहित दिनांक 20/4/2024 5:30 बजे तक विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। यानी ये आपको विश्वविद्यालय में जाकर क्या करवानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी, याद रखना। और ये राजस्थान से बाहर के विद्यार्थियों के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। अब देखो इसमें ये मैंने अभी आपको बता दिया है, कोई विशेष इसमें नहीं है। फिर देखो ये जो मांगे गए आवेदन, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में मांगे गए हैं। परमानेंट नौकरी है मित्रों, ये कोई ऐसे नहीं है, परमानेंट नौकरी है, ध्यान रखना। ये इसमें एडवर्टाइजमेंट है और ये 10 मार्च 2024 का एडवर्टाइजमेंट है। तो यहां पे ध्यान रखना, इसकी लास्ट डेट देखो मैं आपको बता दूं 11 आपके मार्च से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी 11 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो ये आपके देखो यहाँ पे मेंशन इसमें क्या हुआ 10 अप्रैल 2024 तक जो आवेदन कर सकते हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति है पूरा का पूरा, ये टोटल 29 पदों के लिए भर्ती है। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी हमेशा बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि भाई मैं तो बड़ी भर्ती आएगी तब तैयारी करूंगा। अरे भाई आप हमेशा ये शिकायतें करते रह जाते हैं कि सरकार ने या विभाग ने बहुत कम वैकेंसियां हमारे लिए रखी हैं, मैं कम वैकेंसी में तैयारी नहीं करूंगा। ऐसे में जो तैयारी करने वाले सीरियस विद्यार्थी हैं वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। अरे मेरे भाई आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट के लिए लड़िए, वो पोस्ट आराम से आपको हासिल हो जाएगी। तो अब शिकायत करने का समय नहीं है, अब आपको मौके चुनने का समय है, इन मौकों को कबूल करने का समय है। अब आ गया है, तैयारी में आप जुट जाइए। अब देखो ये इसमें श्रेणीवार अलग अलग पद दिए हुए हैं, इनको भी मेंशन मैंने इसमें कर दिया है, यानी ये श्रेणीवार अलग अलग पद हैं। टोटल पद 29 है। फिर कह रहा हूं आपको केवल एक पद चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक पद चाहिए, परमानेंट नौकरी है। आपको यह भी याद रखना है कि हमेशा देखो ध्यान रखना, नौकरी जरूरी है चाहे कहीं भी लगे भले, ठीक है। अब देखो क्वालिटी एजुकेशन ने इसके लिए विशेष क्या कर रखा है, अभी हमने जो है राजस्थान की तरफ से टेस्ट सीरीज चला रखी है और ये कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी के लिए ये टेस्ट सीरीज है। अब ये सामान्य एलडीसी के लिए है, लेकिन ये अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी जो है आपके टेस्ट सीरीज काम आ जाएगी। इसमें देखो वीडियो कोर्स के साथ तो ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, प्रत्येक प्रश्न पत्र की सुव्यवस्थित व्याख्या है, रिवीजन के लिए आप इसे रिअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसमें 45 टेस्ट दिए गए हैं, 24 टॉपिक वाइज हैं, 16 फुल लेंथ हैं और 5 सरप्राइज टेस्ट यहां से रखे गए हैं। 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आपको यहां पे मिल रहे हैं और ये 349 रुपए की प्राइस पर ही रखे गए हैं, यानी 349 के अंदर आपको 45 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने टेस्ट, 45 टेस्ट। और आज क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान के अंदर अपना एक तरफ जो है स्थान रखती है, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं, हम क्वालिटी देते हैं, ध्यान रखना, और हम मेहनत में विश्वास करते हैं मित्रों। यही रीजन है कि आज क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में फेमस है। अगर बात करें हम ऑनलाइन वीडियो कोर्स की, तो इसमें राजस्थान की बेहतरीन फैकल्टियां आपको पढ़ा रही हैं। अब ये ऑनलाइन जो कोर्स है एलडीसी का, इसको लेने से आपके क्या क्या फायदे हो जाएंगे। अगर आप भविष्य में एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं अभी, या इसके अलावा पटवारी का एग्जाम आप दे रहे हैं, भविष्य में भर्तियां आएंगी। अभी राजस्थान के अंदर आपको पता है कि सीईटी का एग्जाम डेट वापस आ गया है। 10+2 की बात करें या फिर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, इसमें सीईटी आपका हो जाता है, छात्रावास अधीक्षक का इसमें हो जाता है। और अभी राजस्थान के अंदर एक भर्ती आई हुई है, स्टेनो की भर्ती आई हुई है, स्टेनोग्राफर, यानी इसमें 5 से 6 वैकेंसी की तैयारी एक ही फीस में हो जाती है। और इसके अंदर सभी की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है आपको मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है, पैनल पीडीएफ अवेलेबल है, और एक ही बैच में सारा का सारा मिलने वाला है। और फीस कितनी रखी है, इसमें तो फीस बहुत कम रखी है हमने, 2,999 रुपए, यानी बहुत कम है, क्योंकि इसमें इन सभी की टेस्ट सीरीज भी तो आपको फ्री मिल रही है। यानी एक कोर्स में ढेरों सारी टेस्ट सीरीज और ढेरों सारे वीडियो कोर्स केवल 3,000 रुपए के प्राइस में। ये केवल और केवल ध्यान रखना ऑफर प्राइस है मित्रों, ऑफर प्राइस है, चूक मत जाना। और मैं फिर कह रहा हूं, इस भर्ती के लिए आपको आवेदन अभी से कर देना है, अंतिम तिथि का आपको इंतजार नहीं करना है।
अगर आप क्वालिटी एजुकेशन पे नए हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से। यहां पे आपको हर महीने साप्ताहिक जो आपके मासिक करंट अफेयर्स है उसकी मैगजीन आपको मिल जाती है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको तैयार करके वो मैगजीन दी जा रही है। इसके अलावा यहां पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे भी आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारा उपलब्ध है। तो आप क्वालिटी एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पर टेलीफोन करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।